आप देख रहे हैं TNB। 10 लाख हरामी मरते हैं तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। 10 बारी बोलूंगा, 10 बारी ट्वीट करूंगा, आप मेरे खिलाफ एक नहीं 100 FIR करिए। तो लोगों ने इसको ट्वीट किया तो इसका मतलब लोग भी उस बात से सहमत है और लोगों ने कहा उसी भावना के साथ, मैंने कहा कि 10 लाख, मैंने शायद फिगर कम कह दी, 10 करोड़ होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, अगर तुम कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे मजाक उड़ाओगे तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस समय ट्विटर पे जो है काफ़ी छाए हुए हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं दिल्ली के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी। उन्होंने दरअसल सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक ट्वीट किया है जिनमें कुछ आपत्तिजनक भाषा का जो है उसमें इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर, जो ट्वीट आपने किया है उसको लेके क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, अच्छा ट्वीट है सर, आपने बाद में जो है माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि जो 10 लाख मैंने बोला है उसको 10 करोड़ कर दीजिए। नहीं, जब मैंने कहा, ट्वीट किया कि जब 10 लाख हरामी मरते हैं तो अरविंद केजरीवाल पैदा होता है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने शायद फिगर कम बना दिया है, वो 10 करोड़ होना चाहिए। तो लोगों की भावनाओं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोगों की भावनाएं होती है वो सबसे ऊपर होती है, और उस ट्वीट को अगर आप देखोगे तो 35,000 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है। मतलब यू कैन से कि 2022 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट टॉप शेयर ट्वीट्स में एक है वो। लेकिन सर, पीपल्स लोगों ने इसको ट्वीट किया तो इसका मतलब लोग भी उस बात से सहमत है और लोगों ने कहा उसी भावना के साथ, मैंने कहा कि वो 10 लाख, मैंने शायद फिगर कम कह दी, वो 10 करोड़ होना चाहिए। जी। लेकिन सर FIR हो चुकी है आपके ऊपर पटियाला में इस पे। ठीक है, वो FIR करा सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता ट्वीट में कुछ गलत है। मैंने ये लिखा था कि 10 लाख हरामी मरते हैं तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। मैंने अरविंद केजरीवाल को तो हरामी कहा नहीं। अब 10 लाख हरामी मरने के बाद तो कोई महापुरुष भी पैदा हो सकता है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आम आदमी पार्टी वाले क्यों अरविंद जी को हरामी समझ रहे हैं या क्यों ट्वीट किया। मैंने तो अरविंद जी को हरामी कहा ही नहीं उस ट्वीट पे। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी यही जो है मंच से जो है यही जो जिस तरीके का ट्वीट आपने किया उन्होंने भी कहा, जिसको लेके जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो सत्र में ही जो है प्रदर्शन करने लगे हैं, बीच में बैठ गए। नहीं, मुझे लगता है कि ना मेरी ट्वीट में ना आदेश गुप्ता जी के भाषण में उनको हरामी कहा गया है, लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा होता है ना, एक बारी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। पंजाब पुलिस एक व्यक्ति को मार रही थी, तो कह रहे क्यों मार रहे हो इसको, लोगों ने आके बोला, कह रहे ये कह रहा था जी पंजाब का CM चोर है। नहीं, कह रहा था CM चोर है। तो लोगों ने आके, उसने कहा कि मैंने तो ये थोड़ी बोला है कि पंजाब का CM चोर है, मैं तो किसी और CM को कह रहा था। कह रहे तू ज़्यादा समझदार मत बन, हमें नहीं पता कौन सा CM चोर है। अच्छा, मतलब खुद ही उन्होंने जो है। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो ये कहा 10 लाख हरामी मरते तो अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल को इसमें हरामी कहा। आगे का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि FIR हो चुकी है अब? देखिए, मैंने उसमें कहा है कि अगर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर बात करते हुए ठहाके लगाएंगे, अगर वो ये कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार की कहानी है वो झूठी है, तो मैंने कहा है मैं उसके खिलाफ 10 बारी बोलूंगा, 10 बारी ट्वीट करूंगा, आप मेरे खिलाफ एक नहीं 100 FIR करिए। मैं उसका अंजाम भुगतने को तैयार हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी उसको भुगतने को तैयार हूँ। और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, अगर तुम कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे मजाक उड़ाओगे तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। लेकिन एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ किया है कि जब वो कश्मीरी पंडितों पर नहीं, जो बीजेपी जिस तरीके से प्रचार कर रही है वो बीजेपी के लोगों पर हंस रहे थे। आप, मुझे लगता है सबने वो क्लिप देखी है कि जब वो कह रहे थे कि अच्छा चलिए ठीक है बीजेपी के लोग भी हंस रहे थे, ये किसने बोला कि झूठी फिल्म? झूठी फिल्म तो उनके शब्द है ना। तो जो कश्मीरी जो पंडितों के नरसंहार के ऊपर फिल्म ही आई, कहानी आई, वो उनको झूठी लग रही है। अखलाक जब मौत होती है वो नोएडा में जाते हैं, वो तो उनको सच्चा लगता है, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं के नरसंहार की बात है, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर पहली फिल्म आई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर स्टेट में उसको टैक्स फ्री इसलिए करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखें कि किस तरीके से आज से 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, लोगों को पता लगना चाहिए किस तरीके से अपने ही देश में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए। तो उसके ऊपर उनसे मांग की वो नहीं करना चाहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत थी, उनको फिल्म से आपत्ति थी, वो कह सकते थे
कि मैं नहीं करूंगा टैक्स फ्री, उस पर बयान ही ना देते। लेकिन जो उन्होंने उस पर ठाके लगाए और ये कहा कि झूठी कहानियों के ऊपर, झूठी फिल्म के ऊपर मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे लगता है ये जो कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसके ऊपर नमक छिड़कने वाली इन्होंने बात की है। बीजेपी पार्टी जो है कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है उसको लेके लगातार उनका समर्थन कर रही है और जनता को भी जागरूक कर रही है कि जाइए और ये फिल्म को देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म को यूट्यूब पे डालने की भी बात कही थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली के अंदर कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया। 83 के जो वर्ल्ड कप के ऊपर मूवी आई थी रणवीर सिंह की, उसको टैक्स फ्री किया था। सांड की आग को टैक्स फ्री किया था। और केजरीवाल जी तो आपको पहले पता होगा हर हफ्ते मूवी देखने जाते थे, तो कभी उन्होंने उन मूवीज़ को तो नहीं कहा कि टैक्स फ्री किया जाए। जो भी डायरेक्टर होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है, उसकी एक फिल्म की कॉस्ट आती है। वो निश्चित रूप से अगर वो उसको कमाएगा नहीं तो आगे कैसे उसको बना पाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ये घटिया बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब उनको अगर नहीं करनी थी, मैं तो कह रहा हूँ ना कहते, बयान ना देते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घटिया बयानबाजी की, ठाके लगाए, ये कहा फिल्म झूठी है, तो ये सीधी बात है, ये उनका मजाक उड़ाने का एक वो था। और पंजाब की सत्ता आने के बाद वो इतने घमंड में आ गए हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जो घमंड था वो रावण का नहीं रहा। जिस सोनिया गांधी के पास देश भर में पूरी सरकार थी, जिसको रिमोट कंट्रोल से चलाती थी, जब उन्होंने कहा कि राम सेतु को हम तोड़ देंगे, हम यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनका घमंड नहीं बचा। तो अरविंद केजरीवाल तो अभी नए नए आए हैं, तो इनका भी घमंड देश के हिंदू इनको बता देंगे। द कश्मीर फाइल्स 250 करोड़ रुपए कमा चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये उन लोगों को संदेश है जो बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं के जो अपमान के ऊपर फिल्म बनाते थे। उनको पता लगना चाहिए कि देश बदल रहा है और ये देश अब उसी विचारधारा को सपोर्ट करेगा जो राष्ट्रवाद की बात करेगी, जो इस देश की मुख्य विचारधारा की बात करेगी। आप बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से, मैं एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो पेट्रोल के ऊपर जो आप शायद बात करना चाहती है, जो आज रशिया के ऊपर जो यूक्रेन का वार चल रहा है, उसके कारण जो पहले 60-70 डॉलर प्रति बैरल का रेट था, आज वो $100 से पार कर चुका है। तो अगर आप तुलना करोगे पूरी दुनिया के साथ, ये तो ऐसा नहीं है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और अगर किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री में अगर 25%, 30%, 40% बढ़े, जिस हिसाब से डीजल का, पेट्रोल का बैरल के हिसाब से दाम बढ़ा है, उसके हिसाब से भारत में बिल्कुल भी दाम नहीं बढ़ा। क्योंकि ये दाम, ये तो नहीं है पेट्रोल डीजल भारत से नहीं आता, बाहर से आता है। तो उस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर इस युद्ध के कारण दाम बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये युद्ध थमेगा, कुछ दिनों के अंदर ये दाम अपने स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों में जब तक चुनाव थे, तब तक दाम स्थिर थे, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। लेकिन चुनाव खत्म होते ही, नतीजे सामने आते ही, नहीं, मुझे लगता है आपको फिर देखना चाहिए कि युद्ध कौन से डेट को हुआ, कौन से डेट को दाम बढ़ने चालू हुए, उस हिसाब से आपको तुलना करनी चाहिए। चुनाव तो 2 महीने से चल रहे थे, तो बीच में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और कम भी हुए, क्योंकि ये तो रोज के ऊपर कम बढ़ते हैं, जैसे बाहर के जो कंट्रीज है उसमें दाम बढ़ते हैं। तो जैसे ही दाम बाहर बढ़ने चालू हुए, उस हिसाब से युद्ध के हिसाब से वहां पे बढ़ने चालू हुए। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं कांग्रेस भी जो है अब 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई हटाओ अभियान भी चला रही है। देखिए, कांग्रेस को तो ये कहने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके शासन काल में आपने देखा था कि किस तरीके से महंगाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल से इस महंगाई को कंट्रोल में करके रखा। और आपको ध्यान होगा कि बीच में जब पेट्रोल डीजल के केंद्र ने अपने इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम बढ़ा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से जब ये युद्ध थमेगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये फिर से अपने स्थान पे पेट्रोल डीजल के दाम आ जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी, द कश्मीर फाइल्स लोगों को, हालांकि काफ़ी लोगों ने, हमारे देश के बहुत से लोगों ने ये मूवी देख ली है, जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए क्या मैसेज, और क्यों ये लोगों को जो है मूवी देखनी चाहिए? देखिए, कहते हैं कि अगर हम अपने इतिहास से सबक ना लें तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमें इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, किन लोगों ने क्या किया, वो हमारे मेमोरीज में रहना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। इसलिए मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति के पास ये फिल्म पहुंचनी चाहिए। आपने सर ये मूवी देखी है? बिल्कुल, मैंने 6 बारी देखी है। सर, क्या मतलब आपको कैसे लगी है मूवी?
नहीं देखिए, क्योंकि मैं तो मेरे लिए सब्जेक्ट नया नहीं था। मैंने कश्मीर, जब ये कांग्रेस सत्ता में थी, मैंने उस समय भी कश्मीरी पंडितों के साथ जंतर मंतर पे और कहीं कहाँ का संघर्ष किया है, उनके साथ कई प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। जब एनआईटी कश्मीर के अंदर बच्चों से तिरंगा छीन लिया गया, मैं तो खुद वहाँ पे तिरंगा लेके गया था। उसके बाद जब 2012 जनवरी के अंदर, 2012 जनवरी की शायद घटना है, मैंने धारा 370 और कश्मीर के अलग फ्लैग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। और मैं वहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर मैंने जम्मू कश्मीर के फ्लैग और जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसको जलाया था और ये कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, जो नारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो नहीं चलने चाहिए। मेरे खिलाफ वो एफआईआर आज भी चल रही है, वो कांग्रेस सरकार ने एफआईआर की थी। तो मेरे लिए मुद्दा नया नहीं है। मैं कश्मीरी पंडित, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने कांग्रेस के समय में संघर्ष किया, सबका ये कहना था धारा 370 हटनी चाहिए। तो मैं तो उस संघर्ष का हिस्सा रहा हूँ। मेरे लिए इसलिए नई चीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं हैं देश के हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उसमें, जो आम लोग हैं जिनको इन चीज़ों में दिलचस्पी शायद पढ़ने से नहीं होती, शायद वो फिल्म देख के ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ थे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, जिन्होंने अपने ट्वीट को लेके और द कश्मीर फाइल फिल्म्स को लेके अपनी राय रखी है। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी जो राय है वह वो हमारे साथ रखी है और तमाम तरीके के रीज़न जो है उन्होंने बताया। इसी के साथ ही जो ट्वीट उन्होंने किया था अरविंद केजरीवाल को लेकर, उन पर जो है एफआईआर हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैंने अपना बयान दिया है मैं उस पर कायम हूँ, चाहे एक एफआईआर हो या 100। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कितने सहमत हैं इन सब बयानबाजियों जो की जा रही हैं लगातार इनसे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।